एक एक नियम से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको करने का तरीका क्या होता है, आज की क्लास में सब कुछ मैं बेसिक से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक एक नियम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक एक नियम यूनिटरी मेथड क्या होता है। देखिए ये नाम से ही समझ में आ रहा है, एक एक मतलब है एक का मान। तो सबसे पहले आपको एक का मान निकालना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 2 टॉफी का मूल्य यानी 2 टॉफी अगर आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो वो 4 रुपए की मिलती है, तो बताइए एक टॉफी कितने की मिलेगी। तो एक टॉफी आप तुरंत बता देंगे कि सर ये तो 2 रुपए की मिलेगी। तो यहां पर किया क्या आपने इस 4 को लिखा और इस 2 से भाग किया, तभी तो ये आया 2 रुपए। बस यही आपको करना है। एक एक नियम कहता है पहले एक का मान निकालिए। जैसे 2 टॉफी 4 रुपए की, तो पहले एक का मान निकालिए, एक टॉफी का मान। तो एक टॉफी कितने की, 4/2 यानी 2 रुपए की। अब हम आपसे कुछ भी पूछ ले, हम आपसे पूछ ले बताइए 7 टॉफी कितने की पड़ेगी, तो आप सबसे पहले एक का मान निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 7 टॉफी कितने की होगी, तो गुणा कर देंगे। 7 दूनी कितना हुआ, 14। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एक एक नियम का। अब चलिए देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, कोलकाता से नई दिल्ली का 3 व्यक्तियों का रेल का किराया 1461 रुपए है, तो 2 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो हमने आपसे क्या कहा, ये एक एक नियम से संबंधित जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं सबसे पहले एक का मान निकालिए। तो 3 व्यक्तियों का रेल का भाड़ा कितना है, 1461 रुपए। तो हमने लिख लिया कि भाई 3 व्यक्ति जो हैं इनका रेल का किराया लगता है 1461 रुपए, ठीक है। तो एक का सबसे पहले निकालिए, एक व्यक्ति का किराया कितना होगा। तो एक व्यक्ति का कैसे निकालते हैं, भाग दे देते हैं बस 1461, और भाग दे दिया हमने किससे, इससे 3 से। तो ये आ गया 487 रुपए, यानी एक व्यक्ति का जो है 487 रुपए किराया रेल का पड़ रहा है। तो कह रहा है बताइए 2 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो आप निकाल लीजिए कि भाई 2 व्यक्ति का किराया कितना होगा। तो 2 व्यक्ति का कैसे निकालेंगे, बस ये जो एक का आपने निकाला है इसमें गुणा कर दीजिए ये 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1 और 2 चौको 8 1 9, 974 रुपए। ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपए 20 पैसे प्रति कॉपी की दर से 20 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। तो प्रति कॉपी का मतलब क्या होता है, एक कॉपी। तो यहां पर सीधे सीधे दिया हुआ है कि भैया एक कॉपी आपको 8 रुपया 20 पैसे की पड़ेगी। तो एक कॉपी, प्रति का मतलब ध्यान रखिएगा, प्रति का मतलब एक होता है। तो एक कॉपी का मूल्य दिया है, एक कॉपी का मूल्य कितना दिया है, एक कॉपी का आपको मूल्य यहां पर दिया है 8 रुपया 20 पैसा। तो हमने यहां लिख लिया 8 रुपया 20 पैसा। और फिर क्या पूछा है, कह रहा है 20 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। तो अगर एक कॉपी का मूल्य ये है तो एक का इन्होंने दे ही दिया, और एक एक नियम कहता है कि पहले एक का मान निकालिए, और एक का इन्होंने दे ही दिया है। और हमसे पूछा गया है 20 कॉपी का मूल्य, तो क्या करें, बस सीधे से गुणा कर लें, ठीक है। एक का मान आप निकाल लीजिए, इसके बाद किसी का भी मान पूछे बस सीधे से आपको गुणा करना है। तो यहां पर हमने 20 से गुणा कर लिया। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 का गुणा 2 में करिए 4 आया, और 2 अट्ठे कितना हुआ 16। अब ये देखिए 1 2 जीरो है तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए। अब दशमलव लगाना है, यहां पर देखिए इधर की ओर चलते हुए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2। तो हमने यहां 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये जीरो कट गए, कोई मतलब नहीं अब इनका। तो कितना आ गया, 164 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में पूरी करता है, 18 मिनटों में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक एक नियम का है, लेकिन किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में पूरी करता है, और बाद में पूछ क्या रहा है, 18 मिनट में। तो जो पूछता है वहीं से शुरू करिए आप। 25 मिनट में कितनी दूरी, तो 25 मिनट में कह रहा है, देखिए यहां मिनट पूछ रहा है तो हम मिनट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 25 मिनट में कितना जाता है, 14 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि भाई ये 1 मिनट में कितना जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक का मान निकालना होता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 14/25 जाएगा। एक का मान निकल आया। अब हमसे क्या कह रहा है, बताइए अच्छा 18 मिनट में कितना जाएगा। तो हम कहेंगे एक का मान निकल आया तो 18 मिनट में कितना जाएगा। तो एक का मान जब हम निकाल लेते हैं तो बस सीधे से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमने इस 18 से गुणा कर दिया। अब इस कैलकुलेशन को करना है बस आपको।
तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 18 का गुणा 4 में किया, 18 चौको 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 एकम 18, 18 7 कितना हुआ 25, और यहां पर नीचे लिखा है 25। और भाग मैंने इसीलिए बहुत डिटेल में बताया था कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे भाग आपको डायरेक्ट फंस जाते हैं। तो यहां पर हम सीधे भाग यहां पर लगा करके देख लेंगे। तो 25 एकम कितना हुआ 25, और फिर ये इस अंक को 2 को उतारेंगे, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अभी बताइए भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 25 का भाग 200 में देंगे, 25 अट्ठे 200। भाग जिसको नहीं आता है वो प्लेलिस्ट जा करके देख सकता है, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर हर एक भाग को बता रखा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपए, यानी 6 मिनट अगर आप उपयोग करेंगे तो 32 रुपए लगेंगे। तो बताइए 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? तो यहां पर देखो मिनट कह रहा है तो हम मिनट वाला ही शुरू करेंगे पहले, यानी लिखना हम वहीं से शुरू करते हैं जो पूछता है। तो मिनट से हम शुरू करेंगे। 6 मिनट का किराया कितना है? 32 रुपया है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, एक की वैल्यू निकालो। तो 1 मिनट में कितना होगा? तो 1 मिनट में आपका होगा 32/6 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है? 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट का कितना होगा? 4 मिनट का होगा आपका 32/6 गुणे 4, यही तो होगा। जो कट रहा है वो काट लीजिए, 2 से देखिए काट सकते हैं अभी, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब तो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा? 2 दूना 4, 2 तीन 6, 64/3। 3 का भाग 64 में लगा दीजिए, 3 का भाग 64 में, लगभग पूछ रहा है तो आंसर भी लगभग में आएगा। 3 दूना कितना हुआ 6। इसके बाद इस 4 को उतारेंगे हम, 4 को उतारेंगे तो 3 एकम कितना होगा 3, यहाँ शेष बचेगा 1, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका कितना होता है 9। तो यहाँ पर बचा 1। आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू लगभग में पूछ रहा था आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक नियम से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसको बना करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।